नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिल मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक में झाड़े पे सोता था, सलाम उस पर कि जिसने असरारे मोहब्बत समझाए, सलाम उस पर कि जिसने पत्थर खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी और आपकी खुशबख्ती कि आक़ाए कायनात, रूहे कायनात, जाने कायनात, मरकज़े कायनात, हयाते कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में मुनक्किद इस महफिल में मैं और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। और रब्बे करीम का फजल है, उसके हबीब के तसद्दुक़, अल्लाह ने ये हमें एजाज़ अता फरमाया कि हम ना शुक्र नहीं है ना कदरे नहीं है, उस नेमत उज़्मा का शुक्र अदा करते हैं। और उस नेमत उज़्मा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इज़हार तशक्कुर के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत कायनात इंसानियत के अंदर एक ऐसे इनकलाब का पेश ख़ैमा है और एक ऐसे इनकलाब की नवीद है जिसने दुनिया का रंग बदल छोड़ा। नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत बज़ाते खुद एक मौजज़ा है, क्योंकि ऐसी विलादत कायनात इंसानियत में किसी की नहीं हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब तख्लीक फरमाने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया गया कि आप ऐसी मट्टी लेकर आएं जो मेरे हबीब के शायाने शान हो और मेरे हबीब के वजूद अतहर के लायक हो। उस मट्टी से मैं अपने नबी का खमीर तैयार करूंगा। वो मट्टी वहीं से ली गई जहां आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, यानी वो तीनों हस्तियां जो वहां आराम फरमा है, तीनों का खमीर वहीं से लिया गया। तो वो मट्टी सफेद रंग की मुट्ठी भर हजरत जिब्रील अमीन ने वहां से ली, उसको तस्नीम के पानी के अंदर उसको गूंदा गया और फिर कौसर के चश्मों के अंदर उसको धोया गया और फिर रब्बे करीम ने उसमें नूर मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखकर हुक्म दिया कि इसको सारी कायनात में फिराया जाए। अर्श के अंदर, लौह के अंदर, कलम के अंदर, कुर्सी के अंदर, यहाँ तक कि जन्नत के अंदर, तख्त सरा तक और आसमानों के अंदर फिराया जाए, ताकि कायनात की हर मखलूक, हर चीज मेरे हबीब के मकाम को और अजमतों को जान ले और पहचान ले कि ये मेरे हबीब हैं जिनके खमीर को मैंने तैयार किया और जिनकी तख्लीक का मैंने इरादा फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूर अक़दस और वो नूर जब पाक पुश्तों से पाक बतनों में मुंतकिल होता रहा,
वो सारी पुश्तें भी पाक थी और वो सारे बतन भी पाक थे जिनमें नबी अलैहिस्सलाम का नूर अक़दस मुंतकिल होता रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के दादा जान, आप फरमाते हैं कि जब वो नूर मेरी पुश्त में था और बैतुल्लाह पर हाथियों के लश्कर ने हमला किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरैश के सरदारों को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर गए ताकि उस लश्कर का जायजा लें कि उस लश्कर की कैफियत क्या है। तो आप फरमाते हैं कि वो जो नूर था वो मेरी पेशानी में हिलाल की तरह, चांद की तरह चमकता था। बाकायदा लोग देखते थे उस नूर को, सवाल करते थे कि ये नूर किसका है, ये कैसा नूर है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जब मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ा तो वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी पेशानी में चमकता था उसकी नूरानी किरनी बैतुल्लाह की दीवारों पे पड़ी और जब बैतुल्लाह की दीवारें नबी अलैहिस्सलाम के नूर से रोशन हुई तो तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के सरदारों से कहा कि हमें हाथियों के लश्कर के मुकाबले की जरूरत नहीं है, ये जो काबे का वारिस है जिसका नूर मेरी पेशानी में चमक रहा है वो खुद अल्लाह के हुक्म से काबे की हिफाजत करेगा। और यही नूर था जो सैयदा आमिना पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन में मुंतकिल हुआ। विलादत तो बाद का मसला है, जब ये नूर जुम्मा की रात थी, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पुश्त से सैयदा आमिना पाक के बतन में मुंतकिल हुआ। तो शेख मुहक्किक लिखते हैं कि मशरिक के जानवर मगरिब के जानवरों को, मगरिब के जानवर मशरिक के जानवरों को मुबारकबाद देते थे। समुंदर की मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद देती हैं। क्यों? वो नूर कायनात में जलवागर होने वाला है जो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आएगा और उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, सारी मखलूकात का रसूल बनकर खत्म नबुव्वत का ताज अपने सर पर सजाकर कायनात में जलवागर होगा। नबी अलैहिस्सलाम के उस नूर की बरकतों का अंदाज देखिए। सैयदा आमिना पाक फरमाती हैं जब मेरे लख्त जिगर मेरे बतन में थे तो मैंने इस किस्म की किसी तकलीफ को महसूस नहीं किया। अमूमन इस हालत के अंदर औरतें जिस तकलीफ को महसूस करती हैं, फरमाती हैं जब मैं धूप में निकलती, नबी अलैहिस्सलाम मेरे बतन में है, पेट में है, बतन में है, जब मैं धूप में निकलती हूं तो बादल मेरे साथ चलते थे। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बादल मेरे साथ चलते थे। और जब मैं किसी पत्थर पर कदम रखती तो हालांकि इस हालत के अंदर पत्थर पर सख्त चीज पर कदम रखकर तकलीफ महसूस की जाती है, लेकिन जब मैं पत्थर पर कदम रखती तो पत्थर मोम बनकर पिघल जाता। फरमाती है मैं जिस दरख्त के करीब से गुजरती वो दरख्त झुककर मुझे सलाम करता, मैं जिस पत्थर के करीब से गुजरती वो पत्थर मुझे सलाम करता। मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाती तो मेरी जो सहेलियां थी वो खुद डोल से पानी खेलती थी। जब मेरी बारी आती तो पानी खुद ब खुद किनारों पे आ जाता। सैयदा आमिना पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं अभी तो वो नूर कायनात में जलवागर नहीं हुआ, उसकी बरकतों का आलम ये है। और जब नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आप फरमाती हैं एक सफेद चादर थी जो आसमान से लेकर जमीन तक तानी गई और उस सफेद चादर के अंदर मैंने ख़वातीन को देखा। एक लंबे कद की खातून ने उनसे पूछा आप कौन है? मैं ईसा की वालिदा हूँ, मरियम मेरा नाम है। और दूसरी खातून को देखा, आप कौन हैं? मैं आसिया हूं और फिरौन की जोजा हूं जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। तीसरी खातून को देखा, आप कौन हैं? मैं हव्वा अलैहिस्सलाम हूं। तो मैंने पूछा आपका आना कैसे हुआ? का रब का हुक्म है, रब का हबीब आ रहा है, आपकी खिदमत के लिए हमें यहां भेजा गया। अल्लाह या रसूलल्लाह। अच्छा या सैयदा आमिना पाक फरमाती हैं उसी सफेद चादर के अंदर से फिर मैंने हुराने बहिश्त का पूरा लश्कर देखा और उन हुराने बहिश्त से पूछा तुम्हारा कैसे आना हुआ? कहा हमें हुक्म मिला है आज रब का हबीब आपके घर के अंदर जलवागर हो रहा है, आपकी खिदमत के लिए भेजा गया। सवाल ये है जन्नती मखलूक है और वो सैयदा आमिना पाक के नूर कदे में है, खिदमत के लिए आई है। ये पैगाम था सैयदा आमिना पाक के नूर कदे में आकर आपके घर में जो चांद निकलने वाला है उसकी हुकूमत यहां भी है और वहां भी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना वज़ीराय फिस समा वज़ीराय फिल अर्द, मेरे दो वज़ीर आसमानों में हैं,
दो वजीर जमीन में है, जो दो वजीर आसमानों में है। एक का नाम जिब्राइल है, एक का नाम मिकाईल है। दो वजीर जो जमीनों में है, एक का नाम अबू बकर है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे का नाम उमर है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दो वजीर आसमानों में है, दो जमीन में है। वजीर उसके होते हैं जिसकी सल्तनत होती है, वजीर उसके होते हैं जिसकी हुकूमत होती है, वजीर उसके होते हैं जिसका सिक्का चलता है। आका करीम ने फरमाया दो वजीर आसमानों में है, दो जमीन में है। पता चला वहां भी सिक्का आमिना के लाल का चलता है, यहां भी सिक्का आमिना के लाल का चलता है। तवज्जो है जरा। और फरमाया सवाल यह है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आई और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम आई और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम आई। हालांकि ये तीनों खवातीन पहले गुजर चुकी हैं और पहले जमाने से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये अब क्यों आई? ये बताने के लिए आई थी कि जो पहले गुजर गए हैं उनका इमाम अब तशरीफ ला रहा है। आला हजरत ने लिखा ना, नमाज अक्सा में था यही सिर्फ, अया हुमाना अव्वल व आखिर हैं दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर रहे हैं, जो पहले गुजर गए हैं उनके इमाम भी कायनात में अब जलवागर हो रहे हैं। सईदा आमिना पाक फरमाती है मेरे बदन से नूर निकला, खरज मिन्नी नूरन, मुझसे नूर निकला। उस नूर की रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देखा। और आपकी तवज्जो चाहूंगा, शाम की जमीन वही जमीन है जो मस्जिद अक्सा की जमीन है, क्योंकि शाम पुराने वक्तों के अंदर लिबनान, उर्दन, यमन, फलस्तीन, इनको शाम कहा जाता था। अर्द फलस्तीन, मस्जिद अक्सा, किबला अव्वल। फरमाती है उस नूर की रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देखा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आका करीम तो अभी कायनात में तशरीफ लाए और नबी अलैहिस्सलाम की निगाह की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनकी वालिदा की निगाह की बात कर रहा हूं। वो फरमाती है निस्बत मुस्तफा से मैंने उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात को देखा। अगर नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा आमिना पाक की निगाहों का आलम यह है वो मक्के में लेट के शाम के महल्लात देख रही हैं, तो खुद आमिना के लाल की अपनी निगाहों का आलम क्या होगा? आप फरमाती है नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आप सजदे की हालत में थे। रब्बे हबली उम्मती, उम्मत की बख्शिश की दुआएं थी जुबान पर। तो हम मिलाद न मनाएं, हम इज़हार तशक्कुर के लिए मिलाद मनाते हैं। जो नबी आए तो उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हुए, नबी दुनिया से पर्दा फरमाया तो उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हुए। हज़रत फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जब हुज़ूर के जस्ते अतहर को कब्र अनवर में रखा गया तो नबी अलैहिस्सलाम के लब मुबारक हरकत कर रहे थे। मैंने कान करीब करके सुना आका करीम क्या फरमा रहे हैं। उस वक्त भी कब्र के अंदर भी आका करीम पर्दा फरमा रहे हैं। आपकी जुबान पर यही लफ्ज़ है, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हम ना शुक्र नहीं है और वो भी नहीं जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वो नबी आए तो मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हुए, पर्दा फरमाया तो मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हुए, हम इज़हार तशक्कुर करने के लिए मिलाद मनाते हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में आए और अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ उठी हुई है। पैगाम है कि मैं तौहीद का लंबरदार बन के आया हूं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मुहद्दिसीन किराम लिखते हैं कि सजदे के लिए तो 6 चीजों का जानना जरूरी है। जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, जगह पाक हो, सजदे में सर किधर होना चाहिए, सजदे में पढ़ना क्या है, सजदा करना किसको है, ये 6 बातों का जानना जरूरी है। नबी अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में दुनिया में आए, इसका मतलब यह है सरकार दुनिया में आए तो इल्म का आलम यह था कि 6 की 6 बातें जानते थे। अगर विलादत के वक्त इल्म यह था तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आज इल्म का आलम क्या होगा, आज उलूम मुस्तफा का आलम क्या होगा, आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की कैफियत का आलम क्या होगा। नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हज़रात गिरामी कदर उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हुए हज़रत सैयदा आमिना पाक फरमाती है सितारे इतने करीब आ गए कि मुझे डर लगा कि कहीं मुझ पर गिर ना जाए। बैतुल्लाह
झुकता था सैयदा आमिना पाक के नूर कदे की तरफ और पैगाम देता था कि मेरी छाती में जो 360 बुत रखे हैं उनको निकाल कर मुझे पाक करने वाला इस नूर कदे में आया है। सैयदा आमिना पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, मक्के के अंदर खबर फैली तो सबसे पहले जो खातून आका करीम को देखने के लिए आई उनका नाम हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की फूफी जान है। फूफी को शौक होता है ना, मैं अपने भाई की निशानी देखूं, और भाई भी चूंकि पर्दा कर चुके थे तो हजरत सफिया पाक फरमाती है, मैं आई, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को अपने हाथों में उठाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने अपने हाथों में लिया, सब्ज रंग का बिछोना था, सफेद बिछोने के अंदर लपेटा गया था। तो जब मैंने अपने भतीजे को हाथों में उठाया तो हुजूर मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो लबों से नूर निकल कर आसमानों की तरफ बुलंद हुआ। उसके बाद आप फरमाती है, मैंने 6 बातें देखी। पहली बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में कंघा करने की जरूरत नहीं है, बाल पहले से संवरे हुए हैं। दस्ते कुदरत ने अपने हबीब के बालों को सवार कर कायनात में भेजा। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम के चश्माने मुकद्दस में सुरमा लगाने की जरूरत नहीं है, सुरमा पहले से लगा हुआ। आपके वजूद अतहर को खुशबू की जरूरत नहीं है, खुशबुओं के हुल्ले पहले से उठ रहे हैं। और चौथी बात, नबी अलैहिस्सलाम नाप मुरीदा पैदा हुए। पांचवी बात, खतनाशुदा पैदा हुए। छठी बात, फरमाती है, मैं आका करीम को गुस्ल देने लगी। बच्चा दुनिया में आता है, उसको गुस्ल दिया जाता है। मैं गुस्ल देने लगी तो मैंने गैब से एक आवाज सुनी, मुझे आवाज देकर कहा गया, सफिया इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हमने इनको तय्यब और ताहिर बनाकर कायनात में भेजा। ये ऐसे पाकीज़ा हैं, ये ऐसे सुथरे हैं, ये ऐसे तय्यब हैं, ये ऐसे ताहिर हैं, इनको गुस्ल की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो जमाने को पाक करने के लिए आए हैं। जमाने को शिर्क की नजासतों से, शिर्क की गलाजतों से पाक करेंगे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम कायनात में जलवागर हुए तो हज़रात गिरामी कदर हर तरफ खुशी का समा था। फिर साल गुजर गए, कई अशरे गुजर गए। मस्जिद नबी में सहाबा बैठते थे तो हुजूर की विलादत का जिक्र होता था। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम घर में इकट्ठे होकर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र किया करते थे। और क्यों ना होता कि नबी अलैहिस्सलाम उस मुआशरे में तशरीफ लाए जहां एक मंजर ये था कि 360 बुतों के सामने सर झुकाया जाता था। दूसरा मंजर ये था कि वहां गुलामों को पांव की जूती जितनी हैसियत नहीं दी जाती थी। तीसरा मंजर ये था, इंसानियत का एहतराम नहीं था। चौथा मंजर ये था, बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दिया जाता था। उस माशरे में नबी अलैहिस्सलाम रहमत का पैगाम लेकर आए। आका करीम कैसी रहमत का पैगाम लाए? वही अरब मुआशरा जहां बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, उसी अरब मुआशरे के अंदर जब हुजूर जलवागर हुए, ऐलान नबूवत फरमाया तो बेटियों के सर पे कैसी रहमत भरा हाथ रखा और शफकत भरा हाथ रखा। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में एक सहाबी हाजिर होते हैं, नाम है उनका हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसुल गाबा फी मारिफत सहाबा की रिवायत है। हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे पूछने आया हूं, जमाने जाहिलियत में अगर किसी ने कोई नेकी की हो तो उसको सवाब मिलेगा? आज इसलिए हम कहते हैं, पहली बात, अगर कोई सवाल करे कि मिलाद क्यों मनाएं तो हम उससे कहते हैं, तू अपने आप से पूछ, अपने आप से सवाल कर कि मिलाद मनाना चाहिए या नहीं। तेरा ज़मीर तुझे जवाब देगा कि मिलाद क्यों ना मनाओ। अगर मिलाद वाले आका ना होते तो तू किसी इंसानी मंडी में बिक रहा होता, तेरा सौदा होता, और तू किसी इंसानी मंडी में बिककर गुलाम दर गुलाम बनता। और अगर कोई सवाल करे तो मिलाद मनाए या ना मनाए तो हम उससे कहते हैं, तू अपने घर में पलने वाली अपनी बेटी से पूछ, मिलाद मनाऊं या ना मनाऊं। तेरी वो बेटी तुझे बताएगी कि अब्बा जान मिलाद क्यों ना मनाओ। अगर मिलाद वाले आका ना होते तो मैं जिंदा कैसे रहती, मुझे जिंदा जमीन में दरगोर किया जाता था। तो हजरत सासा बिन नाजिया ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हुजूर ज़माने जाहिलियत की नेकी कोई सवाब मिलेगा? फरमाया, तूने नेकी क्या की है? अर्ज किया, हुजूर मैं ऊंट चराता था, ऊंट चराते हुए 2 ऊंट मेरे बेकाबू होकर निकल गए। मैं उनको पकड़ने के लिए जंगल में पहुंचा, दोनों ऊंट एक आदमी के पास मौजूद थे। मैंने उससे कहा, ये मेरे ऊंट है। उसने कहा, तू ले जा।
लेकिन उसने खजूरे खाने की दावत दी तो मैं शरीक हुआ। उसकी बीवी डिलीवरी के करीब थी। उसने खेमे में आवाज देकर अपनी बीवी से पूछा, बेटा हुआ है या बेटी हुई है? कबल इसके कि उसकी बीवी कोई जवाब देती, मैंने उससे पूछा, अगर बेटी हुई तो क्या करेगा? उसने कहा, बेटी हुई तो अभी जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, जिंदा दफना दूंगा। क्यों? बेटी से इतनी नफरत और बेटी को इतनी हकारत का निशान क्यों समझा जाता है? अब जरा जाहिलियत की सोच देखिए। उसने कहा, इसलिए कि मैं किसी को दामाद बनाना अपनी गैरत के खिलाफ समझता हूं। तो हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं उसकी बेटी ही हुई। तो मैंने उससे कहा, तू एक मासूम जान को कत्ल न कर, अपनी बेटी मुझे दे दे, मैं उस बेटी को पालूंगा, उस बेटी की परवरिश करूंगा। तो मैं उस बेटी को जब लेकर चलने लगा तो उसने मुझे कहा कि बेटी की कीमत तो देकर जाओ। मैंने कहा, बोलो क्या कीमत चाहिए? उसने कहा, ये एक ऊंट जिस पर तू बैठ के आया और 2 ऊंट जो मेरे पास थे, ये अपने 3 ऊंट मुझे दे दे और मेरी बेटी को ले जा। सासा बिन नाजिया फरमाते, मैं उस बेटी को घर लाया, पाला, वो बड़ी हुई, कभी मेरी जुल्फों में हाथ फेरे, कभी बालों में हाथ फेरे, कभी नन्हे चिल्लों में पानी लाए, कभी दुपट्टे के पल्लू से पसीना साफ करे। आका उसने ऐसी मोहब्बत से नवाजा, सगी नहीं थी लेकिन बेटी थी, ऐसी मोहब्बत से नवाजा कि मुझे तो इस काम की लज्जत आई। मैं पता करता किसके घर बेटी हुई है, 3 ऊंट उसको देता, बेटी घर ले आता। आका करीम ने फरमाया, तूने कितनी बेटियों को पाला? सुन रहे हैं आप? मिलाद न मनाए, ये तो हम बेटी से पूछे ना, मिलाद न मनाए। कितनी बेटियों को पाला? आका मैंने 360 बेटियों को पाला। 360 बेटियों की मैंने परवरिश की है, उनको घर के अंदर पाला है। आज सवाल ये करने आया हूं कि मैंने ज़माने जाहिलियत में ये जो काम किया था, मुझे इसका कोई अजर मिलेगा? सरकार ने फरमाया, एक बेटी किसी के घर में हो तो उसके वक्त समझ जाते हैं, उसके नसीब जाग जाते हैं, मुकद्दर समझ जाता है। तूने 360 बेटियों को पाला है, अब तू सवाल ये कर रहा है कि तुझे कोई इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हजरत सासा बिन नाजिया फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की चश्माने मुकद्दस में आंसू थे और आप रो रहे थे, चेहरे अनवर सुर्ख था। आपने फरमाया, सासा बिन नाजिया सुन, दुनिया में इनाम तुझे मिल गया। आका वो क्या? फरमाया, तूने जो बेटियों की परवरिश की है, ईमान उन्हीं बेटियों का सदका अल्लाह ने तुझे दिया है। तेरा कलमा पढ़ना उन्हीं बेटियों का सदका है। बाकी रहा मसला आखिरत का, तो रब करम के इतने दरवाजे खोलेगा कि तू तसव्वुर नहीं कर सकता। ये ज़माने जाहिलियत है। आका करीम जब कायनात में जलवागर हुए तो रंग बदला, ढंग बदला, अंदाज बदला। इसलिए हम उस नेमत उस्मा का शुक्र अदा करते हैं, उस एहसान अजीम का शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह ने अपने नबी की सूरत में हमें अता फरमाया। हम मिलाद मनाते हैं। मैं आपसे थोड़ा सवाल करना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तिलावत होती है, नात होती है, तकरीर होती है, सलाम पढ़ा जाता है, खाना खिलाया जाता है। अगर कोई शख्स ये सवाल करे कि मिलाद मनाना जायज नहीं है, तो हम सादा से सवाल करते हैं, भाई देखो तिलावत हुई, क्या तिलावत करना नाजायज है? नात पढ़ी गई, नात पढ़ना नाजायज है। बयान हुआ, बयान करना नाजायज है। सलाम पढ़ा गया, आका करीम से मोहब्बतों का इजहार है। और शेख मुहक्किक फरमाते हैं, अगर कल मुझसे बख्शिश के लिए कोई अमल तलब किया गया तो मैं यही कहूंगा, या अल्लाह मैं तेरे हबीब का मिलाद मनाता था और खड़े होकर तेरे हबीब पे सलाम पढ़ा करता था। इसके बाद खाना है, ये भी सवाब है। कुरान बार बार खाना खिलाने का हुक्म देता है। और हुजूर गौसे आज़म तो फरमाते हैं, मैंने 300 अमाल को उलट पलट कर देखा, कौन सा अमल है जो अल्लाह के ज्यादा करीब करता है? तो ये अमल रब के ज्यादा करीब करता है तो उसकी मखलूक को खाना खिलाया जाए। तो खाना खिलाना, इसमें से कौन सी चीज है जो नाजायज है? कोई भी नहीं। तो मानना पड़ेगा कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदअत कहने वालों के पास खुद भी कोई दलील नहीं है, क्योंकि मिलाद जिन चीजों का मजमुआ है उनमें से हर चीज कुरान से भी साबित है और नबी के फरमान से भी साबित है। हजरात गिरामी कदर जिन्होंने मिलाद मनाया, आपने अलहाज अबू दाऊद सादिक साहब का नाम सुना होगा, बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। ये गैरतमंदों के गैरतमंद इमाम थी, वाला हजरत इमाम अहमद रजा हो या हजरत अबू दाऊद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह हो या अमीरुल मुजाहिदीन हो, ये वो शख्सियात थी जिन्होंने अकीदे की गैरत सिखाई है, गैरत का दर्स दिया है। तो आपने अपने रिसाले में लिखा,
अलहाज अबू दाऊद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा, फरमाते मदीना तैयबा में एक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हुई। अरब शयूख शरीफ थे उसके अंदर, अरब के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े शयूख उसके अंदर शरीक हुए। मिलादुन नबी की महफिल जब अपने इख्तिताम को पहुंची तो एक सफेद रीश बुजुर्ग थे, वो भी अरब से ताल्लुक रखते थे, वो एक जलेबियों का थाल लेके आ गए। तो उन्होंने आकर कहा, भाई ये मिलाद का तबर्रुक है, जो खा लेगा मेरा यकीन है कि उसको नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब होगा। आज की ये शबे मिलादुन नबी थी, 12 की रात थी, 12 की रात। और रबीउल अव्वल में आप जानते हैं कि 14वीं 12वीं कोई होती है, तो वो 12 की रात थी। वो जलेबियों का थाल था, हर एक ने एक जलेबी उठाकर इस यकीन से खाई कि मिलाद का तबर्रुक है, मिलाद का तबर्रुक है, इसकी निस्बत है मिलादुन नबी से। आज नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब होगा, रब करम फरमाए, फजल फरमाए, तो मिलादुन नबी का तबर्रुक है, इसके सदके रब अपने हबीब का दीदार अता फरमाएगा। वो बुजुर्ग जिन्होंने तकसीम किया वो कहते हैं मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो मैंने वो जो चूरा था, वो जो शीरीनी थी, वो जो चास थी, उसी को मैंने इस यकीन के साथ खा लिया कि हुजूर का दीदार नसीब होगा। कहते हैं जब मैं वो खाकर अपने घर चला, मैंने नया लिबास खरीदा, खुशबू खरीदी, घर गया, गुस्ल किया, नया लिबास पहना, खुशबू लगाकर इस नियत से लेट गया कि आज मिलाद की महफिल में शरीक होके आया हूं, मुझे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार होगा। जब सुबह हुई तो मैं वापस उसी मजमे में पहुंचा जो अरब शयूख की महफिल थी। मैंने सुना जरा लोग क्या कहते हैं, तो हर एक कहता है कि मुझे रात आका करीम का दीदार हुआ है, हर एक यही कहता है कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, हर एक यही ऐलान कर रहा है कि मैं आका करीम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। अब आप जरा तवज्जो फरमाइएगा, एक बुजुर्ग थे वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा तुम्हें तो नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ है, ये मेरे हाथ में 2 खजूरें देख रहे हो? उन्होंने कहा देख रहे, क्या खास बात है इसमें? कहा तुम्हें सिर्फ दीदार हुआ है, मुझे आका करीम ने ये 2 खजूरें भी अता फरमाई है, और मैं ये लेकर आया हूं तुम्हें दिखाने के लिए कि नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में भी किसी को कुछ अता फरमाए तो हकीकत में उसके पास होता है। जब इमाम आपने इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाकया यकीनन सुना है जो कसीदा बुर्दा शरीफ का पसे मंजर है कि आप बेदार हुए, तो बेदार हुए तो वो चादर जो नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अता की है वो हकीकत में आपके पास मौजूद है। हज़रात गिरामी कदर अल हावी लिल फतावा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने ये वाकया लिखा, और कमाल का वाकया, इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कमाल का वाकया, आप फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजरा, कब्रिस्तान के अंदर बड़ा नूर था, और खास तौर पर मुसलमानों की कब्र में मैंने झांक कर देखा तो नूरुन अला नूर थी वो कब्रें। एक कब्र ऐसी थी जिसकी नूरानियत अपनी मिसाल आती थी, एक कब्र ऐसी थी कि जिसकी नूरानियत को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस कब्र वाले से सवाल किया कि तेरी कब्र में नूर कैसे आया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं उस कब्र के अंदर बहुत नूर था। अल हावी लिल फतावा की रिवायत है। तो मैंने उस आलम कश्फ के अंदर उस कब्र वाले से पूछा कि तेरी कब्र में बड़ी नूरानियत है, क्यों? उसने कहा जानते नहीं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं? मैंने कहा हर गुलाम की कब्र में आते हैं, लेकिन तेरी कब्र की नूरानियत बताती है कोई और ही मसला है। उसने कहा ऐसे ही है, जब नबी अलैहिस्सलाम मेरी कब्र में जलवागर हुए तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फरिश्ते मुझसे सवाल करते मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो मैं तो उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह देखने में मगन हुआ कि मेरी उस सवाल की तरफ तवज्जो ही न हुई। उन्होंने 3 मरतबा पूछा और फिर उन्होंने कहा अगर तू जवाब नहीं देगा ना तो फिर अगला मसला, वो परेशान कौन है
मा कुंत तकुलु फी हाज़र रजुल, जानते ये जात कौन है? अब यहां के बात भी मैं अर्ज कर दूं, सवाल मन रब्बो का मा दीनों का हो गया। हज़रात याद रखिएगा, बात अकीदे पर खत्म होगी जाकर। अकीदा खराब नहीं करना, अकीदे में बिगाड़ नहीं होना चाहिए, अकीदे में फसाद नहीं होना चाहिए। अकीदा हमारा अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हवाला से, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नारा आज ताजा हुआ। अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, करोड़ों रहमतें नाजिल करे उन पर जिन्होंने दोबारा उम्मत को दर्स याद दिलाया। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, ये नारा कुरान ने दिया है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, और अहले बैत अतहार की मोहब्बत जिसके सीने में ना हो, ईमान उस दिल में दाखिल नहीं हो सकता। तो तू इस जात को जानता है, ये कौन है? तो वो साहिब इमाम सयूती से कहते हैं, मैंने तो देखा तो देखने में ऐसा मगन हुआ, सवाल का जवाब देना मुझे याद ना रहा। तो जब मैं खामोश हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये कौन है। ये मेरा गुलाम है, सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत के अंदर, इत्तिबा के अंदर, मेरे तरीके में, मेरी सुन्नतों के मुताबिक गुजार कर आया है, मुझसे पूछो ये कौन है। तो इमाम सयूती फरमाते, मैंने आलम कश्फ में सवाल किया, तुझे ये मकाम कैसे मिला? तो अब वो आखिरी बात आप सुनिए। उसने कहा, असल में बात ये है, आमाल तो और भी हैं, लेकिन जिस अमल पर मुझे यकीन कामिल है वो ये है, मैं गरीब आदमी था, मेरे पास माल और दौलत के अंबार नहीं थे, मैं पूरा साल अपनी कमाई से थोड़े थोड़े बचा कर रखता। जब साल बाद रबीउल अव्वल आता तो घर के अंदर मुख्तसर सा लंगर पकाकर, कोई फ्लैक्स नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, बैनर नहीं, कार्ड नहीं, दावतनामे नहीं, कुछ भी नहीं, घर के दरवाजे पर खड़ा होता। जो भी मेरा मुसलमान भाई गुजरता, मैं उसको कहता, लंगर मोहम्मदी पक कर तैयार है, आओ ना अपने नबी की विलादत का जश्न मनाते हैं। मैं गुलामान नबी को अपने घर में इकट्ठा करता, खुशी का इजहार करता, और अपनी हैसियत के मुताबिक जो हाजिर होता वो उनके सामने रखता। इस खुशी के इजहार के नतीजे में रब्बे करीम ने आज एजाज ये बख्शा, फरिश्ते सवाल मुझसे करते थे, जवाब मेरा नबी अता फरमाता था। तो असल में तो ये इज़हार तशक्कुर है उस नेमत उस्मा का जो रब्बे करीम ने इस उम्मत को, इस कायनात को अता फरमाई। क्योंकि आला हज़रत ने फरमाया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया तो हम उनमें से नहीं है, ना शुक्रों में से नहीं है, ना कदरों में से नहीं है। रब्बे करीम के फजल से हम उस नेमत उस्मा का शुक्र महफिल मिलादुन नबी की सूरत में अदा करते हैं। रब्बे करीम नबी अलैहिस्सलाम के उस्वा पर, सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला